ये 5 वर्ष में जो यदि आ जाते हैं जनता उसके भाषा में, जनता को पूरे दकच के रख दिया जाएगा। किसी तरह का यहाँ किसी तरह का न योजना का लाभ मिलेगा जनता का, न किसी तरह का विकास होगा, सिर्फ उसके जेबी का विकास होगा। लेकिन आप कि मैं सीट पे रहूं या नहीं रहूं, मैं समाज सेवी हूं, मैं समाज को सेवा करना जानता हूं, मैं हर दुख सुख में उसके साथ रहता हूं। मैं हारा हुआ हूं तब भी 5 वर्षों से उसके साथ कंधे में कंधा मिलाकर मैं चलता हूं। चाहे रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, जिस टाइम उसको मेरा जरूरत पड़ता है तो मैं उस टाइम उस आदमी के साथ मौजूद होकर उनका न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक और मैं हूं धर्मवीर। दोस्तों, प्रत्याशी के इंटरव्यू में आज हमारे साथ है रोहार महमूदा से पृथ्वी यादव। तो इनकी कैंडिडेट है विमल देवी। विमल देवी के जो प्रत्याशी हैं, जो इनका कार्यभार संभाल रहे हैं, पृथ्वी यादव। आज हम रोहार महमूदा के बहुत ही गंभीर विषय पर इनसे बात करने वाले हैं। पिछले 40 वर्षों से इस क्षेत्र का कमान जो रोहार महमूदा है उसका एक ही परिवार के हाथ में है, और 40 सालों में इस क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है आज हम इनसे जानेंगे। स्वागत करते हैं जी। मेरा नाम पृथ्वीचंद यादव हुआ। मैं पृथ्वी जी, पिछले 40 वर्षों से इस क्षेत्र में जो जिन लोगों का राज रहा है, तो उनके राज में तरक्की जो हुई है उसको किस रूप में देखते हैं? 40 साल में हम लोगों को जब से ज्ञान हुआ है तब से यहाँ का जनप्रतिनिधि पंचायत का श्री सुरेंद्र यादव ही रहे हैं, और ख़ास करके हम लोग देखते आए हैं कि अभी तक 40 वर्षों में सिर्फ नाम का ही मुखिया रहे हैं, काम का नहीं रहे हैं, और कोई भी विकास उनके रीजन में अभी तक नहीं हुआ है। लोग दबंग पाना से उनको वोट दे देते हैं डर से। उसके गांव के व्यक्ति उनके सामने में ऊंची आवाज़ में कि सामने खुल के भी नहीं बोल सकते हैं कि मुखिया जी हम लोगों के साथ इस तरह की समस्या है और इस समस्या के निदान होनी चाहिए। खास करके जहां तक हमको जानकारी है, मुखिया जी अभी तक सिर्फ अपने दबंग पाना से ही जीतते आया है, लेकिन इस बार का जो जनता की आवाज़ है वो आवाज़ उनको दबाने की भरपूर कोशिश करता है कि हम फिर से पुनः आए, लेकिन जनता नकार चुका है कि हम दोबारा अब इस बार आपको नहीं आने देंगे। हर घर जाके कहता है कि हम विकास करेंगे। भाई, आप जब विकास किए तो 40 वर्षों कहाँ किस घर में घुसे हुए थे? विकास आखिरी पंचायत में क्यों नहीं हुआ? जनता के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों हुआ? किसी भी जब सरकार का योजना आया, हर घर में हर गली को पक्कीकरण करना, हर गली में नाला बनाना, हर रोड को सौंदर्यीकरण करना, उसके बाद हर गांव में पशु शेड बनाना, ये सब सिर्फ कागजों की बात रह गई है। ज़मीन पर कहीं हकीकत दिख नहीं रहा है। हमारी पंचायत नामा की टीम इस गांव में आई थी, इस पूरे पंचायत का उन्होंने भ्रमण किया, तो उसमें पृथ्वी जी, हमारे पंचायत नामा की टीम जब इस क्षेत्र का भ्रमण कर रही थी तो वहाँ पर भी तस्वीरें जो थी वो संतोषजनक नहीं थी, और लोगों ने भी मुक्त कंठ से कहा कि इस 5 वर्ष में बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं हुआ। नहीं तो वो तो सामने हम क्या कहेंगे, वो तो आप भी आए हैं न्यूज़ चैनल से देख रहे हैं कि हमारे पंचायत में सिर्फ वो अपने गांव में ही कुछ जगह ऐसा काम किया जहां उसको उसके अंदर का आदमी हो, जो उसके अंदर में रहने वाला आदमी हो, उसके नज़दीक में काम हुआ, बल्कि पंचायत में काम कहीं नहीं हुआ, 0 पॉइंट पे काम हुआ। पिछले पंचवर्षीय में शायद टक्कर में आप ही थे। हाँ, हम उनसे बहुत कम मार्जिन से ही हारे हुए थे, लेकिन मेरा जो भूमिका था विपक्ष का, हमने अभी तक जनता के बीच में रहकर दुख हो सुख हो उसके सारे भागीदारी में हमने साथ निभाया। लेकिन वो जीत के गए, एक बार ये भी नहीं देखने के लिए आए कि हमारी जनता के बीच में किस तरह का, हमारी जनता किस चीज़ों से गुजर रहा है, उसके साथ किस तरह की तकलीफ हो रही है, उसमें कभी भी अपना भागीदारी नहीं किए हैं और न करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति कुछ करता नहीं है वो उसको जनता बार बार रिपीट क्यों कर रही है? ये तो जनता जाने।
वो सिर्फ जनता को झांसा में देकर अभी पांव पकड़कर इस बार जो उनका मुद्दा है, कहता है कि ये मेरा लास्ट चुनाव है, हमको एक बार फिर से मौका दीजिए, हम विकास करेंगे। ये 5 वर्ष में जो यदि आ जाते हैं जनता उसके झांसा में, तो जनता को पूरे दकच के रख दिया जाएगा। किसी तरह का यहाँ किसी तरह का न योजना का लाभ मिलेगा जनता का, न किसी तरह का विकास होगा, सिर्फ उसके जेबी का विकास होगा। लेकिन आखिरी बार कोई विकास नहीं कर पाता, क्योंकि उसको तो वोट लेना नहीं है। इसके बाद उसको वोट नहीं लेना है तो वो विकास क्यों करेंगे? तो जनता को तो अभी झांसा में दे रहा है कि ये मेरा लास्ट चुनाव है, इसके बाद मेरा मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, इस बार हमको पुनः फिर से मौका दीजिए। गांव में कहता है कि हमारे गांव से सीट दूसरे गांव में जा रहा है, जैसे उसके गांव का ठेकेदारी हो उनका। सिर्फ ये झांसा देकर जनता को बलगला कर, अभी तक बलगला कर ही वोट लेते आया है। कभी जनता के नज़दीक में ये जाके नहीं पूछा कि जनता का विकास हो रहा है कि नहीं, जनता किस तरह का दिक्कत, किस चीज़ों का सामना कर रहा है। सिर्फ उसका कोई ठेकेदार है, वो हर मोहल्ले में ठेकेदार बनाया हुआ, उसका ठेकेदारी लेता है कि हम आपको वोट दिलाएंगे, हम जनता को बलगला के आपको वोट दिला के हम फिर से पुनः बनाएंगे। कुछ वोट कटुआ को खड़ा कर देता है, जो कि जनता बलगला जाए, वोट कट जाए, जो काम करने वाला जनप्रतिनिधि हो उसको हम इस रास्ता से भटका के उसको घर में बिठा दे, लेकिन हम पुनः दलालों के थ्रू पुनः हम पंचायत में आ जाए। और इस तरह का हमारे पंचायत में अभी तक ये दलाली पाना होते आया है। कुछ आदमी को जेब भर देता है कि आप 200 वोट इस गांव में कटा दो, 100 वोट इस गांव में कटा दो। इस तरह का दलाल हमारे पंचायत में, पूरे पंचायत में फिट है उनका। हर जगह पैसा का वो मार खेलते हैं कि वो पैसा वाला पार्टी है, पैसा का बंटवारा करेंगे, जनता के बीच में जाके वोट नहीं मांगेंगे। अभी तक जो हमारे वर्तमान मुखिया प्रत्याशी है, जो वर्तमान में मुखिया है, वो भी अभी तक किसी भी जनता के नज़दीक में जाके कहा हो कि हमको आप वोट दीजिए, लेकिन उनका दलाल पूरे जगह फिट है कि नहीं इस बार मुखिया जी को पुनः फिर से बनाइए, क्योंकि जनता उसका दलाल का जेब भी भरेगा ना। जनता दुख में जाए, किसी चीज़ तकलीफ में जाए, उससे उसको क्या मतलब है। विगत 10 वर्षों से आपकी छवि जो है निरंतर सुधरी है, समाज सेवी के रूप में उभरे। इस दरमियान आप सत्ता में भी नहीं थे, कुर्सी भी आपके हाथ में नहीं थी, फिर भी आपको कौन सा जज्बा था जिसके लिए आप लोगों की सेवा करते रहे? देखिए, हम 2011 में पंचायत समिति के पद पे चुन के आए, तो मेरा दायित्व था कि जो समाज हमको बनाया वो उम्मीद से बनाया था कि हमारा जनता का सेवा हो। ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सीट पे रहूं या नहीं रहूं। मैं समाज सेवी हूं, मैं समाज का सेवा करना जानता हूं, मैं हर दुख सुख में उसके साथ रहता हूं। मैं हारा हुआ हूं तब भी 5 वर्षों से उसके साथ कंधे में कंधा मिलाकर मैं चलता हूं। चाहे रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, जिस टाइम उसको मेरा ज़रूरत पड़ता है तो मैं उस टाइम उस आदमी के साथ मौजूद हो के उनका काम कराता हूं। चाहे बाढ़ हो, रोड हो, सड़क हो। हमारे पास में तो हम जीते हुए नहीं थे जो हमारे पास कोई कोष होता। हम जिला परिषद हो, मंत्री हो, विधायक हो, उससे ले के योजना को मैं ज़मीन पे उतार दिया हूँ। अच्छा, इस बार किस रूप में देखते हैं जनता को? जनता का रुख कैसा है आपके प्रति? देखिए, मुझे आशा है कि इस बार जनता हमारे साथ आएंगे। मैं हर जगह घूम के देखा हूँ, जनता की आवाज़ है बदलाव की, तो जनता इस बार उनको उखाड़ फेंकेंगे। आपने कहा कि विगत कई सालों से आप जनता के लिए काम करते आ रहे हैं। अगर मुखिया जी किसी प्रकार का काम करने में असमर्थ थे तो आप उनके खिलाफ क्या किए? देखिए, खास करके मैं इसलिए आवेदनबाजी नहीं किए जो पंचायत में काम अवरुद्ध न हो, पंचायत की विकास में अवरुद्ध हो जाएगा। मैं उसको 5 साल का मौका दिया। मैं कोई किसी तरह का आवेदनबाजी करना नहीं चाहता था कि वो लोग के बीच में ये जा कर न कहे कि आप हमारा जो विपक्ष है उसको काम को रोक रहा है, पंचायत को विकास से अवरुद्ध कर रहा। तो मैंने पूरा मौका दिया काम करने के लिए, लेकिन तब भी उसने काम नहीं किया। जहां काम करने की ज़रूरत था वहां एक भी कहीं पर काम नहीं किया। जैसा कि आपने कहा कि उनके पास पैसा भी बहुत है और उन्होंने डमी कैंडिडेट भी कई सारे खड़े किए हुए हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो पूरे समाज जान रहे हैं कि कितने बार बूथ भी छापे हुए हैं। बूथ छापे हुए हैं, पूरे रिकॉर्डेड हैं। बहुत डमी कैंडिडेट है, पैसे वाले हैं, पैसे दे के वोट खरीदते हैं। हम तो जनता से भीख मांगेंगे
कि हम काम करें तो आप मुझे मौका दीजिए। मेरे पास तो पैसा है नहीं जो हम बांट के उसको कहेंगे कि हम पैसा दे रहे हैं आप हमको वोट दीजिए। वो तो पैसा भी बांटेंगे, वो बहुत दबंग कैंडिडेट है, लोग डर से भी वोट देंगे उसको। मैं तो समाज सेवी तो क्या अपील करेंगे अपनी जनता से? मैं जनता से अपील करूंगा कि मैं इस तरह का जो वो कर रहे हैं मैं उस तरह का नहीं करूंगा। मुझे मौका मिलनी चाहिए, मैं आपके साथ रहूंगा, कंधे से कंधे मिला के आपके साथ चलूंगा। मैं यदि आ जाता हूं तो जो विकास का काज है मैं वो काज करूंगा। मैं जनता के बीच में पैसे लेके वोट मांगने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं जनता को पैसे दूं और वोट खरीदूं। मैं हाथ जोड़ के जनता के सामने कहता हूं कि विनती करता हूं कि मेरे पास पैसा नहीं है मैं पैसे लेके वोट, मैं काम कर रहा हूं, मैं समाज सेवी हूं, मुझे मौका दीजिए, मैं आगे भी आपका सेवा करता रहूं। उखाड़ कर फेंक दीजिएगा अगर विकास नहीं होता है तो, वरना आप अपने भविष्य के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो इनसे एक बार तेजी से पूछ लेते हैं इनका चुनाव चिन्ह क्या है और कहाँ लोग वोट दें। देखिए हमारे चुनाव चिन्ह है 5 नंबर में फूल छाप। विमल देवी हमारी धर्म पत्नी है और हम उम्मीद करते हैं और आशा के साथ करते हैं कि जनता हमारे साथ है। इस बार हम इस सीट को प्राप्त करने जा रहे हैं। पृथ्वी यादव जी, हम एक वचन लेते हैं अपने कैमरा पे, न्यूज़ नॉक के कैमरा पे, ताकि हमारी जो जनता देख रही है, जो हम पे भरोसा करती है और जिसने हमें इतना प्यार और सम्मान दिया है, तो अगर आप जीत जाते हैं तो कहीं पिछले वाले प्रत्याशी से ऐसा तो नहीं हो जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखकर हम एक वचन लेते हैं। आप हमारे कैमरे पे एक वचन दीजिए कि अगर आप जीतेंगे तो कौन कौन सा काम पहले करेंगे और नहीं करेंगे तो हम आपको किन मुद्दों पर आपकी खबर लेंगे। देखिए यदि जनता हमें जिता के भेजते हैं तो मैं जनता के साथ वादा करता हूं कि सबसे पहले मेरा प्राथमिकता होगा कि जो 60 वर्ष से ऊपर का जो है वृद्धा पेंशन पास करवाना सबसे मेरा पहला प्राथमिकता होगा। उसके बाद हर घर तक जल जानी चाहिए, जो मुख्यमंत्री का योजना है जनता के हित के लिए है, पानी का उसे किल्लत नहीं हो। उसके बाद हर गली में पक्की सड़क की निर्माण होनी चाहिए। उसके बाद हर गली में नाला बनना चाहिए। हर रोड जहां रोड गड़बड़ है उस रोड की नवीकरण होनी चाहिए। और जहां घाटों की निर्माण है, पशु शेड का निर्माण है, ये चीज़ जो है खास करके सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होगी। बाढ़ में पानी भर जाता है, उसका जल निकासी नहीं है, उस पे हम आम भूमिका से काम करेंगे। तो ये थे पृथ्वी यादव, जिन्होंने न्यूज़ नॉक के कैमरा पे कुछ वादे किए हैं। अगर इन वादों पर विगत वर्षों में अगर आप इनको जिताते हैं और खड़े नहीं होंगे तो न्यूज़ नॉक की टीम इनका बैंड बजाने के लिए तैयार रहेगी। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, किसी और प्रत्याशी के साथ फिर कभी आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद।